नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इफ्तार पार्टियों को लेकर के सियासी माहौल गर्मा गया है। आज सोमवार शाम आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से एक इफ्तार पार्टी रखी गई है। यह आयोजन राबड़ी देवी आवास के बजाय आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर हो रहा है। इस पार्टी में महागठबंधन के सभी नेताओं और रोजेदारों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि ये धार्मिक नेता एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आज शाम पटना स्थित एलजेपी रामविलास के कार्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। इस पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य नेता शामिल होंगे। साथ ही रोजेदारों को भी न्योता दिया गया है। हालांकि मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने चिराग की इस पार्टी का भी बहिष्कार किया है। बता दें कि इमारते सरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सईदुर रहमान ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू द्वारा केंद्र सरकार का समर्थन किए जाने के विरोध में धार्मिक संगठन मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इस बहिष्कार में इमारते सरिया, जमाते इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानका मोजीबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमाए हिंद और खानका रहमानी जैसे संगठन शामिल थे। हालांकि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में इन 7 संगठनों के बहिष्कार के बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए थे। यह आयोजन मुख्यमंत्री आवास पटना में हुआ था, जिस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मुस्लिम संगठनों के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में पहली बार उन्होंने एक सही और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं और उनके आयोजनों में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं जदयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है और उन्हें पता है कि उनके हित में कौन काम करता है, कौन नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, केवल वोट की राजनीति नहीं करती, बल्कि बिहार के विकास और गरीब जनता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि सांसद सुधाकर सिंह ने प्रशांत किशोर पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कभी बीजेपी तो कभी जदयू के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ऐसे भाड़े के प्रचारकों को पसंद नहीं करती और न ही हमें जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरजेडी किसानों और मजदूरों और गरीबों की पार्टी है और उनके कार्यकर्ता ही प्रचार करते हैं। सुधाकर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने तो तमिलनाडु में भी प्रचार की जिम्मेदारी ले रखी है। वो पार्टी नहीं चला रहे, बल्कि प्रचार का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जगह जगह घूम रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सब जानते हैं प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम की तरह ही काम कर रहे हैं और जब तो देखा जाता है कि हमेशा जेडीयू के लोग भी उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहले पार्टियां जनता के सहयोग से बनती थी, लेकिन अब पहली बार कोई पार्टी किसी कंपनी की तरह चलाई जा रही है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इफ्तार पार्टी के जरिए हो रही सियासत को देखते हुए अब ये सवाल उठता है कि क्या एनडीए गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींच पाने में कामयाब होगा। हालांकि मुस्लिम संगठनों के हालिया फैसले से नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। एनडीए जो इफ्तार पार्टी के जरिए मुस्लिम समुदायों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, उस कोशिश का खुले तौर पर विरोध करना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चारों खाने चित कर सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।